डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इश्यू रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है मैथ के बेसिक क्लास में जो है अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पूर्ववर्ती संख्या पढ़ रहे थे, अनुवर्ती संख्या पढ़ रहे थे। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, यानी गणित की मूल अवधारणा। इस तरह से गणित की मूल अवधारणा। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती यानी बिफोर, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनुवर्ती, यानी आफ्टर, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, मध्य कैसी संख्याएं आती हैं उसको पढ़े थे हम लोग, यानी बिटवीन। इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कोई एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, ये 8 है, 8 कोई संख्या जैसे 8 है। अब 8 के पूर्ववर्ती अगर कहे, पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले, ये नहीं कि 6, 8 पहले क्या आएगा 7, ये नहीं कि 5, ऐसा नहीं, 8 जस्ट पहले क्या होगा, 7 होगा। तो 7 क्या हुआ, 8 का पूर्ववर्ती हुआ। अब अनुवर्ती अगर कहे जस्ट इसके बाद, इसका मतलब क्या, 8 बाद क्या आता है, 9 आता है। वो 7 क्या है, 8 का पूर्ववर्ती है, और 9 क्या है, 8 का अनुवर्ती है, यानी बाद वाली संख्या है। और जैसे 7 हुआ और 9 हुआ, इन दोनों का अगर मध्य अगर पूछा जाए, इन दोनों के मध्य कौन संख्या आएगी, तो क्या आएगी, 8 आएगी। जैसे देखिए 11 है, यहाँ पर क्या है 13 है, तो अब इन दोनों के मध्य कौन संख्या आएगी, 12 आएगा। ये इस तरह से, ऐसे पिछले क्लास में हम लोग ये सब सीखे हैं। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इवन नंबर यानी इसे क्या कहा जाता है, सम संख्या। अब सम संख्या के बारे में हम लोग समझें। इवन नंबर से सम संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से जो है पूरी तरह जो है विभाजित हो जाएं, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे 2, जैसे देखिए 2 देखें सम संख्या है। कैसे हम इसको चेक करेंगे, अगर 2 से विभाजित होगी तो ये सम संख्या है, अगर 2 से विभाजित नहीं होगी सम संख्या नहीं है। जैसे 2 से भाग देंगे अगर, तो 2 से भाग देंगे क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, यानी 1 आया, क्वेश्चन डिवाइड हो गया, यानी 2 क्या है, सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। इसी तरह जैसे 4 देखेंगे, 4 को डिवाइड करिए 2 से जब डिवाइड करेंगे क्या हो, 2 2 जा 4, यानी 2 आया। 2 2 या 4 2 आया, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 भी क्या है, 2 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। इसी तरह जैसे 6 देखिए,
6 2 से देखिए डिवाइड हो रहा है, 2 से जब डिवाइड करें 2 3 जा 6 होता है, यानी 2 से डिवाइड करें कितना है 3 आए, यानी क्या है 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए क्या है 6 जो है क्या है सम संख्या है या इवन नंबर है। जैसे देखिए 5 को 2 से डिवाइड करिए, 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे, नहीं 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो है पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये 5 जो है क्या है सम संख्या नहीं है। इसी तरह जैसे देखिए 8 होगा, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 4 जा कितना होता है 8 होता है, पूरी तरह डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है 8 क्या है सम संख्या है। तो इसका सेंस ये निकल गया है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या हो विभाजित हो जाएं, यानी 2 से डिवाइड करने पर वो पूरी तरह से क्या हो विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं क्या हम कहते हैं इवन नंबर्स कहते हैं या सम संख्याएं कहते हैं। तो आइए हम इनके एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या हुई ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हुआ, 2 जो है 2 से डिवाइड होगा, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ एंड सो ऑन, कहाँ तक इनफाइनाइट तक। इस तरह से ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं और उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। तो इस तरह संख्या जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह कहाँ तक इनफाइनाइट तक जो संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होती होंगी, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। आप लोग समझ में आया होगा, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं आप सब। आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या के बारे में आप देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर कहते हैं। और सम संख्या हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं सम संख्या अर्थात इवन नंबर्स कहते थे। और यहाँ क्या है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं।
ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो तो उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। इस तरह से आइए एग्जाम्पल जैसे थोड़ा समझा जाए। जैसे देखिए, एक को अगर 2 डिवाइड करेंगे तो क्या पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह जैसे 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसलिए क्या है? ये भी क्या है? विषम संख्या है 3। अगर इसी तरह जैसे 5 देखेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है? पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 5 जो है विषम संख्या है। इसी तरह जैसे 7 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करें पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका सेंस ये है कि 7 क्या है? एक विषम संख्या है, अर्थात 8 नंबर से है। और जैसे देखिए 8 जैसे ले लीजिए, 8 लीजिए। 8 को जब 2 से डिवाइड करें क्या होगा? 2 4 जा 8, यानी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या? ये विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या होने का मतलब क्या? कि 2 से जब डिवाइड करेंगे यानी 2 से जब भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित नहीं होना चाहिए। 8 जो है पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है 2 से भाग देने पे। इसका मतलब क्या है? 8 जो है विषम संख्या नहीं है। तो ये क्या है? विषम संख्या नहीं है, गलत है। तो इसी तरह से आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस तरह से अब ये संख्याएं देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये संख्याएं क्या है? 2 से डिवाइड नहीं होंगी, यानी 2 से भाग देने पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी। अगर 2 से विभाजित नहीं होंगी तो संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं, अर्थात 8 नंबर। फिर समझिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पूरी तरह विभाजित न हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या, दैट इज 8 नंबर्स कहते हैं। इस तरह से तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस तरह से जो संख्याएं होंगी इनफाइनाइट तक, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वो संख्याएं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याएं जो मिलेंगी वो क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। आइए आगे हम लोग देखते हैं। हम यहाँ पर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो ज़रूरी है जो है उन चीज़ों से जो है मैं परिचित करा रहा हूँ। जिन जिन संख्याओं को आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं परिचित करा रहा हूँ। जो नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे, जो सिलेबस हमारा है एसएससी सीजीएल जो सिलेबस हम लोग लेकर चल रहे हैं, वहाँ सिलेबस में नंबर सिस्टम पढ़ाएँ, वहाँ बहुत डीपली पढ़ाएंगे। और जो है आप लोग पेशेंस रखिए।
तो वहाँ हम जो है हर संख्याओं के बारे में डिटेल्स हम वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पढ़ाने सेंस ये है, जिन जिन संख्याओं को आपको ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी जो है आगे क्लासों में, तो उन संख्याओं में आप लोगों को परिचित कराते चल रहा हूँ। तो आइए अगली संख्या जैसे देखते हैं। कंपोजिट नंबर, जैसे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब इसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। इसको गौर से देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप सब। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और उसके साथ साथ एक से विभाजित होने के साथ साथ जो है अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या। फिर से एक बार समझिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, दैट इज भाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसको लिखना चाहें थोड़ा लिख लीजिए, या पहले थोड़ा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, जैसे 4 है। अब 4 देखिए, 4 1 से भी डिवाइड होगा। 1 से जब डिवाइड करेंगे कितना हो, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 आया। अब 4 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी स्वयं से 4 1 जा 4, यानी 1 आया। अब 4 और किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यानी अब यहाँ है कहने के सेंस ये है, ऐसी संख्या जो एक से भी डिवाइड हो जाए, स्वयं से भी डिवाइड हो जाए, और एक से डिवाइड होने के साथ साथ, स्वयं से डिवाइड होने के साथ साथ अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाए, अन्य किसी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, अर्थात भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बार फिर से इसको देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो, और एक से विभाजित होने के साथ साथ, स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य किसी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, दैट इज कंपोजिट नंबर। हमें उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे। अगर इसको लिखना चाहे परिभाषा के रूप लिख सकते हैं। जैसे लिखिए, ऐसी संख्याएं जो एक, आप इधर लिख लीजिए, हो सकता है यहाँ, जो एक तथा स्वयं मतलब अपने आप से, जो एक तथा स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, तो ऐसी
तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से यहाँ हमारे बताने की सेंस ये है, ऐसी संख्याएं जो एक से भी विभाजित हों, स्वयं से भी विभाजित हों, एक से विभाजित होने के साथ साथ स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ जो है अन्य किसी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं, दैट इज कंपोजिट नंबर। इस तरह से अगर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो जैसे देखिए 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे आप इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं। जैसे मतलब कि 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, इनफाइनाइट तो ऐसी संख्याएं तमाम मिलेंगी जो एक से विभाजित होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी, उसके साथ साथ अन्य किसी संख्याओं से विभाजित होंगी। जैसे देखिए आप यही हम लोग 4 को जो है अभी जो है चेक किए हैं। जैसे 6 को देख लीजिए, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 6 जा 6, 1 से डिवाइड हो जा रहा है। 6 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, यानी स्वयं से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 डिवाइड हो जा रहा है। और 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे देखिए 2 3 जा 6 हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। 6 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें 3 2 जा 6, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो कहने की यहाँ सेंस क्या है? तो ये संख्या ऐसी संख्या है, एक से भी डिवाइड हो जा रही है और अपने के द्वारा भी, मतलब स्वयं के द्वारा भी डिवाइड हो जा रही है, 6 से भी डिवाइड हो जा रही है, उसके साथ साथ जो है अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है। इसी तरह 8 भी देखेंगे, 8 भी इसी तरह होगा। हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। तो अब जो है एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे या एग्जाम्पल है इस तरह से 4 6 8 10 4 6 8 इस तरह से एंड सो ऑन। ये संख्याएं क्या हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। इस तरह से नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर पढ़ेंगे। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, ऊपर अभी भाज्य पढ़े थे, अभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में जैसे देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब ये है ऐसी संख्याएं जो एक से सिर्फ डिवाइड हों और स्वयं के द्वारा डिवाइड हों। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से डिवाइड हों और स्वयं के द्वारा डिवाइड हों। फिर समझिए, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से विभाजित हों और स्वयं अपने के द्वारा विभाजित हों, और किसी से विभाजित ना और किसी संख्या विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 2 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 जा 2, और 2 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 यानी 1 आया, और 2 जो है किसी से नहीं डिवाइड होगा, और 2 देखें किसी संख्या से नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या? ये 2 जो है 1 से डिवाइड हुआ और स्वयं अपने के द्वारा डिवाइड हुआ। 2 जो है 1 से डिवाइड हुआ, स्वयं अपने के द्वारा डिवाइड हुआ, यानी 2 जो है 1 से विभाजित हुआ और स्वयं अपने के द्वारा खाली विभाजित हुआ। तो इसलिए क्या है? ये प्राइम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर है, अर्थात अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या में बता रहा हूँ ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से डिवाइड हो और स्वयं अपने के द्वारा डिवाइड हो और किसी संख्या से डिवाइड ना हो, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, दैट इज प्राइम नंबर कहते हैं। इस तरह से अगर इसको परिभाषा रूप लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं स्वयं के द्वारा, ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं के द्वारा विभाजित हों। तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो, यहाँ अगर सिर्फ भी लिख देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से तथा स्वयं के द्वारा विभाजित हों, तो वे संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से तथा स्वयं के द्वारा विभाजित हों, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं अपने के द्वारा विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित न हो, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, दैट इज प्राइम नंबर। उसके एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ एंड सो ऑन। इस तरह से आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इस तरह से जो संख्याएँ इनफाइनाइट तक मिलेंगी वो संख्याएँ क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। अब जैसे देखेंगे 2 जो है सिर्फ एक से डिवाइड होगा और 2 जो है सिर्फ एक से डिवाइड होगा और स्वयं अपने द्वारा डिवाइड होगा। 3 जो है एक से डिवाइड होगा, स्वयं 3 के द्वारा यानी अपने द्वारा डिवाइड होगा। 5 जो है एक से डिवाइड होगा, स्वयं अपने द्वारा यानी 5 से डिवाइड होगा। 7 जो है एक से डिवाइड होगा, स्वयं अपने द्वारा यानी 7 से डिवाइड होगा। 11 जो है 1 से डिवाइड होगा और फिर जो है स्वयं अपने द्वारा डिवाइड होगा। तो ये संख्याएँ क्या हैं? अभाज्य संख्याएँ, दैट इज प्राइम नंबर हैं। इस तरह से। और जैसे यहाँ थोड़ा सा केयर करने वाली बात है, अगर ये सब पूछा जाता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस तरह से। दो जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसको आप नोट कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है जुड़िए, और ताकि जो है मैं जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास चला सकूं जो है। और ये क्लास जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप नोट कर चुके होंगे। जैसे देखिए को प्राइम नंबर,
इसी को कहा जाता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसको समझिए। जैसे ऐसी संख्याओं का युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा, पेयर, जिसमें जो है सिर्फ उसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन हो। दोनों संख्याओं कॉमन क्या है, एक हो, यानी कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ, जो दोनों मिलता हो और एक अलावा कोई कॉमन चीज़ ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। दैट इज को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे देखिए 2 और 5, 2 और 5 का जो है पेयर है, जोड़ा है। अब इस संख्या में अगर देखेंगे क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। जैसे 2 को हम क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 1 लिख सकता हूँ। ऐसे 5 क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 1, यानी इसका जो अगर गुणनखंड करेंगे आप, गुणनखंड अभी बताएंगे हम आगे, जो है गुणनखंड कैसे किया जाता है उसको हम बताएंगे आगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 1 ही सिर्फ लिख सकता हूँ। और 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 1 ही लिख सकता हूँ। जैसे 4 क्या होता है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणे 2 इस तरह से लिख सकता हूँ। 1 गुणे 2 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 ही लिख सकता हूँ, 5 गुणे 1 ही लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक, यानी दोनों जब गुणनखंड मैं कर रहा हूँ तो दोनों जगह कॉमन, दोनों में जो चीज़ मिल रही है, क्या मिल रही है, एक मिल रहा है, एक दोनों में, यहाँ भी एक मिल रहा है, यहाँ भी एक मिल रहा है। तो इसका मतलब यही, ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याओं का युग्म या ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें जो है सिर्फ एक क्या हो, कॉमन हो, सर्वनिष्ठ, कॉमन सर्वनिष्ठ, जो दोनों मिलता हो, तो उन संख्याओं के युग्म को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं के युग्म पेयर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए इसको लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे क्लास में ये सब ज़रूरत पड़ेगी आपको। को प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए, ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, युग्म मतलब यहाँ सेंस क्या है, युग्म का सेंस यह है जोड़ा या पेयर, पेयर में हो। ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें सिर्फ एक क्या हो, सर्वनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, इसकी इंग्लिश क्या आती है, कॉमन। एक सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो, सिर्फ एक सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो इन संख्याओं के युग्म को, तो या ऐसी संख्याओं के युग्म को, तो ऐसी संख्याओं, तो ऐसी संख्याओं के युग्म को, संख्याओं के युग्म मतलब पेयर को, युग्म को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए।
संख्या कहते हैं। यहाँ भी संख्या लिख लीजिए, सहभाज्य संख्या। इस तरह से कोप्राइम नंबर होता है सहभाज्य संख्या, ऐसी संख्याओं का योग जिसमें सिर्फ एक सरमिश्र अर्थात एक कॉमन हो, तो ऐसी संख्याओं के योग को सहभाज्य संख्या कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या मैं बताया था, और जैसे देखिए 2 बताया था, 5 इस तरह से, और जैसे देखिए 3 हुआ, 7 हुआ, इस तरह से। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक कॉमन है। 3 में देखेंगे साथ में दोनों में खाली एक कॉमन है। और जैसे देखिए 5 हुआ और 7 हुआ जैसे, और जैसे देखिए एग्जाम्पल 8 हुआ जैसे, और क्या हुआ 11 हुआ जैसे, इस तरह से। ऐसे इन दोनों क्या कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है। 8 में भी और 11 देखें तो सिर्फ एक कॉमन है, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, इस तरह से। आप लोग नोट कर सकते हैं। इन संख्याओं को जो मैं बताया है, हमें उम्मीद है आप लोग समझ ज़रूर आया होगा। और अगली क्लास जो है हम लोग जोड़ सीखेंगे, मतलब एडिशन कैसे जोड़ा जाता है। आज हम जो है इसको नहीं शुरू करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। तो अगली क्लास जो है हम जोड़ सीखेंगे, कैसे जोड़ मतलब कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जोड़ क्या है, कैसे जोड़ते हैं संख्याओं को। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है हमसे जुड़े हैं और आप लोग समझ ज़रूर आ रहा होगा। और आप लोग, हमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से संख्या में आप लोग जुड़िए जो है। और जो भी कुछ इश्यू रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाएंगे तो हम जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास लेकर आएंगे। और आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।